दोस्तों, अगर आप एसएससी बैंकिंग और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक सिलेबस है और आप हैं हताश परेशान कि आपका इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप सही जगह आ गए हैं, इस सही वीडियो पे आ गए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 30 जनवरी 2026 में। दोस्तों, देखते हैं आपके लिए ऐसे कौन से वर्ड्स में चुन के लाया हूँ जो आपके एग्जाम में रहेंगे आपके लिए बेनिफिशियल। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, पहला हमारा वर्ड है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से ही अनुमान लगाना, मतलब अंदाज़ा लगाना। जैसे कि वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, वो क्या पूर्वानुमान लगाते हैं कि बारिश होगी या नहीं। वहीं इसका अगर एंटोनिम देखें तो वो है डाउट। डाउट का मतलब होता है संदेह करना। डाउट बहुत ही ईजी वर्ड है, आप लोग डे टू डे लाइफ में से परिचित होंगे। डाउट मतलब जैसे मान लीजिए घर में कोई मिठाई गायब हो गई तो आप पे डाउट किया जाता है कि नहीं, भाई तूने खाई है या नहीं, घर वाले करते हैं कि नहीं, तो वो डाउट होता है, मतलब संदेह करते हैं। अगला हमारा वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है घृणा, अरुचि। दोस्तों, मान लीजिए घर पे कभी कभार आपकी मनपसंद की सब्जी नहीं बनती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे करेला नहीं पसंद, तो मुझे करेला के प्रति एवर्जन है, घृणा है, अरुचि है। या फिर कभी हम बीमार हो जाते हैं तब हमें स्वाद नहीं आता ना, टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में, तो वो एवर्जन होता है हमारा खाने के प्रति। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब लगाव या पसंद। जैसे मान लीजिए घर में आइसक्रीम आ जाए, चॉकलेट्स आ जाएं, मिठाइयाँ आ जाएं, तो उसके लिए हमारी क्या है, हमारी फॉन्डनेस है, लगाव है, पसंद है। दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब होता है अधिकारों का हस्तांतरण। जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर से कुछ पावर डिवॉल्व कर दी हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर है सेंटर से स्टेट्स की तरफ। समझ गए दोस्तों, मतलब कुछ ऐसे अधिकार हमारे स्टेट्स को दे रखे हैं, उनका हस्तांतरण कर दिया है। तो इसीलिए क्या होगा, ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर कहलाएगा, अधिकारों का हस्तांतरण कहलाएगा सेंटर से स्टेट की तरफ। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम होगा सेंट्रलाइजेशन, जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है केंद्रीकरण। जैसे कि दोस्तों सेम अगर एग्जांपल लें हम, तो हमारी कुछ पावर्स सेंट्रलाइज्ड हैं, उनका सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण किया जा चुका है। जैसे कि हमारी डिफेंस हुई, फॉरेन अफेयर्स हुए, विदेश नीति हुई, उनका सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, वो सेंटर के पास है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब पर्याप्त, जितना जरूरत होता है उससे कम। जैसे मान लीजिए इनएडिक्वेट स्लीप इज वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, मतलब जो इनएडिक्वेट स्लीप है, अपर्याप्त जो नींद है, वो हमारी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, मतलब हानिकारक है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम बहुत ईजी वर्ड है दोस्तों, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर मान लीजिए मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के बारे में बात करूं, तो जैसे मान लीजिए मैं ये द हिंदू की वोकैबुलरी सीरीज चला रहा हूं, तो ये सफिशिएंट है आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है अपंग बना देने वाला या गंभीर रूप से नुकसानदायक। दोस्तों, क्रिपलिंग जो वर्ड है वो बना है क्रिपल से। क्रिपल मतलब अपंग, और क्रिपल से ही क्रिपलिंग मतलब अपंग बना देने वाली प्रक्रिया, इसीलिए इसको बोला गया है अपंग बना देने वाला। जैसे कि हाई टैक्सेस इन इंडिया आर क्रिपलिंग दी सर्विस क्लास, मतलब जो हाई टैक्सेस हैं, बहुत ऊंचे जो कर लगाए जा रहे हैं, उन टैक्सेस की वजह से जो हमारा सर्विस क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अपंग बन रहे हैं एक तरह से इकोनॉमिकली, या फिर वो गंभीर रूप से नुकसानदायक है टैक्सेस उनके लिए। समझ गए दोस्तों। इसी का अगर एंटोनिम देखें तो वो होता है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने वाला। दोस्तों, स्ट्रेंथ से ये वर्ड बना है, स्ट्रेंथ माने मजबूती और स्ट्रेंथनिंग माने मजबूत कर देने वाला। जैसे मान लीजिए रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी, मतलब जो रेगुलर वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज होती है, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करती है, मजबूत करती है। समझ गए दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, सद्गुण। वो एक ही बात होती है, गुण मतलब अच्छे गुण, इसीलिए मैंने गुण और सद्गुण साथ रख दिया है। ऑनेस्टी इज बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, मतलब जो आपके अंदर ईमानदारी का गुण है वो सभी गुणों में सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। तो इसीलिए वर्च्यू का मतलब गुण या सद्गुण। और इसी का अगर हम एंटोनिम देखें तो वो होता है वाइस। वाइस का मतलब होता है अवगुण। आप लोगों ने दोस्तों वीडियो गेम देखा हो ना, वाइस सिटी। तो वो वाइस सिटी में जो गेम था, वो वाइस सिटी इसलिए क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त था, वहाँ पे सब कुछ अनैतिक काम हो रहा था, सही ढंग से मॉरलिटी वहाँ फॉलो नहीं हो रही थी, इसीलिए उसका नाम वाइस सिटी रखा था। अगला जो हमारा वर्ड है वो है मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का मतलब होता है अत्यंत सावधानी से। मतलब अगर मान लीजिए आपको तैयारी करनी है किसी एग्जाम की, तो आपको कैसी अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको मेटिकुलस अप्रोच रखनी पड़ेगी, या आपको तैयारी मेटिकुलसली करनी पड़ेगी। समझ गए दोस्तों। ये वर्ड मेटिकुलस से बना है
और मेटिकुलस से ही मेटिकुलसली है। और मेटिकुलसली मतलब आपको अत्यंत सावधानी से अपनी तैयारी करनी है, आपको अपना सिलेबस देखना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, अपना पूरा सिलेबस पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। तो ये कैसी तैयारी हुई आपकी, आपने मेटिकुलसली तैयारी की, ठीक है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो केयरलेसली, केयरलेसली जो बना है वो केयरलेस से बना है। तो केयरलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो ढंग से अपना सिलेबस पूरा नहीं करते, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते, ना अपना सिलेबस देखते हैं और बस वो तैयारी करने पे लग पड़ते हैं। तो वो एक्चुअली में केयरलेसली तैयारी कर रहे हैं, लापरवाही से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रोगग्रस्तता। ये जो वर्ड है ये बना है मॉर्बिड से, और मॉर्बिड होता है रोगग्रस्त, मतलब जो रोग से ग्रस्त हो, रोग से परेशान हो। तो इसीलिए मॉर्बिडिटी का मतलब रोगग्रस्तता। फॉर एग्जाम्पल, द एयर पॉल्यूशन इन द दिल्ली एंड एनसीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी मॉर्बिडिटी। मतलब जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, AQI आपने सुना होगा ना, इतना ज़्यादा पहुंच जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी, मतलब जो सांस संबंधी जितने भी रोग हैं, रोगग्रस्तता हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो वो होता है हेल्दीनेस। हेल्दीनेस का मतलब स्वस्थता। दोस्तों हेल्थ, हेल्दी, हेल्दीनेस, ये सब एक ही तरह के वर्ड हैं, हेल्थ से ही ये डिराइव हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और मुझे इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए अभी सर्दी है और आप मान लीजिए आप उत्तर भारत में रहते हैं जहाँ पे कोहरा पड़ता है, तो आपने देखा होगा कई सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड्स पे विजिबिलिटी की कमी की वजह से। तो फैटल मतलब जो जानलेवा हो, घातक हो, वैसे एक्सीडेंट फैटल बोले जाते हैं। इसी का एंटोनिम अगर देखें तो वो है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है हानि रहित। जैसे मान लीजिए कई सारे सांप होते हैं, सांपों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ हार्मफुल हैं लेकिन कुछ हार्मलेस हैं। वो जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं तो वो हार्मलेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला और आखिरी हमारा वर्ड है ट्विडलिंग थम्स। एक्चुअल में ये वर्ड नहीं, एक तरह की ईडियम है, और ये आज की द हिंदू में आई थी, तो मुझे लगा आप लोगों को ये बताना चाहिए क्योंकि ईडियम फ्रेजेस भी आपके SSC वगैरह में आते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्विडलिंग थम्स का मतलब होता है खाली बैठे रहना। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोग खाली बैठ के इस तरह से ये अपने अंगूठों को इस तरह से करते रहते हैं, तो वो ट्विडलिंग थम्स बोला जाता है। और ट्विडलिंग थम्स का मतलब होता है खाली बैठे रहना। वैसे इसका एंटोनिम कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक क्लैरिटी के लिए मैंने आपको एंटोनिम भी लिख के दे दिया है, और इसका एंटोनिम है एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब होता है व्यस्त। तो समझ गए दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। कि आपको कोई डाउट हो या आपको कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा और साथ ही साथ आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मैं कंसीडर भी करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, मिलेंगे अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक्स के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।